भाई यार समझ में नहीं आता अनजान लड़की से किस तरह से बात करें। हम उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं और वो हमसे थोड़ी सी बात करती है लेकिन उसके बाद इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो यही टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट में आते हैं कि भाई इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाओ कि अनजान लड़की से किस तरह से बात करें ताकि वो हमारी अच्छी दोस्त बन जाए। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अगर लड़की तुमसे थोड़ी बहुत देर बात करती है और उसके बाद इग्नोर करना शुरू कर देती है तो हम क्या करें। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। देखो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, इसने कहा हेलो। मैंने कहा कैसे हो मोहतरमा, इसने कहा अच्छी हूँ आप। मैंने कहा चंगा जी कहाँ से हो। मतलब तुम्हें इस तरह से मतलब उसको हंसाने के लिए ऐसा बोलना है ताकि उसको लगे कि हाँ इस बंदे में कुछ अलग है। जैसे मैंने कहा ये नहीं बोलना है कि कैसी हो, मैंने जैसे इसमें लगाया कि कैसी हो मोहतरमा। इसने कहा आप कैसे हो, मैंने कहा चंगा जी कहाँ से हो आप। इसने कहा क्या आप मुझे जानते हो, मैंने कहा नहीं और मैं चाहता भी नहीं कि आपको कोई जाने मेरे अलावा। तो ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी क्यों। तो मैंने कहा क्योंकि जिनको कोई नहीं जानता वो लोग बड़े इनोसेंट होते हैं। अगर हमें 4 लोग जानने लगे तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़े स्टार बन गए हों और हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा क्या क्या सोचते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं सच में, देखो आप इंस्टा पर फेमस नहीं हो और मैंने तुम्हें मैसेज किया तुमने रिप्लाई दे दिया, लेकिन अगर हम किसी फेमस लोग को मैसेज करते हैं तो वो हमें इग्नोर करते हैं, कभी रिप्लाई नहीं देते। तो ये सुनकर इसने ये वाले इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता किसी से बात करने का। मैंने कहा यही तो बोल रहा हूँ, एक दफ़ा फेमस होने के बाद सब बड़े लोग बन जाते हैं। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं। मैंने कहा वैसे आप क्या करते हो। इसने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में हूँ। आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। इसने कहा ओ एज क्या है आपकी। यार हद है, मतलब मैं जिस लड़की को भी ये बोलता हूँ ना कि मैं जॉब करता हूँ उसको लगता है कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है। वो डायरेक्ट यही बोलती है कि एज क्या है आपकी। अब मुझे भी यही बताना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ यार। अब आगे से किसी लड़की से बात करूँगा ना तो यही बोलूँगा कि मैं स्टूडेंट हूँ यार। मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ तो डायरेक्टली यही बोलती है कि एज क्या है आपकी। चलो कोई बात नहीं, अब इससे बात करते हैं। मैंने कहा 12th ईयर का हूँ और ये बोलकर ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये जोर से हंसने लगी। इसने कहा भग 2 दिन के बच्चे हो क्या। मैंने कहा क्यों लड़कियाँ ही एज छुपा सकती हैं, मैं नहीं छुपा सकता क्या। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा किसने कहा लड़कियाँ एज छुपाती हैं, हाँ बट बताना पसंद नहीं करती। देखो बात तो वही आ रही है ना। मैंने कहा बात तो वही आ रही है ना, वैसे भी बताती भी हैं तो कम बताती हैं। ऐसा ही होता है, कम बताती हैं। लड़कियां कितनी बड़ी हो जाएं वो 18 या 19 साल से ज़्यादा की एज नहीं बताती। ये सुनकर ये कहने लगी अब जितना होगा उतनी ही तो बताएंगी। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अच्छा अपनी बताओ फिर, मतलब अपनी एज बताओ। तो कहने लगी मुस्कुरा कर कहने लगी क्यों। मैंने कहा देखो आ गई ना वही बात। और ये ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगी क्या करोगी जानकर। मैं भी हंसने लगा। मैंने कहा अब बताओ ये छुपाना नहीं है, मतलब अब बताओ ये छुपाना नहीं है तो क्या है। तो ये मुस्कुराने लगी, कहने लगी जाने दो और बताओ। देखो टॉपिक चेंज कितनी जल्दी किया है, टॉपिक चेंज कर दिया एकदम से एज के नाम पर। और कह रही थी कि लड़कियां छुपाती नहीं है। मैंने कहा ओ टॉपिक चेंज हो गया, बढ़िया है। और हंसने लगा। ये भी हंसने लगी, कहने लगी सच बताऊँ तो 19 की हूँ। मैंने कहा ओ एक बात पूछूं। इसने कहा या पूछो। मैंने कहा लड़कियां 19 से आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं। और हंसने लगा, कहने लगी नहीं यार ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा लड़कियां 19 से ज़्यादा एज कभी बताती नहीं हैं या शायद उनकी एज इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। और मैं हंसने लगा। कहने लगी भग क्या क्या सोचते हो आप। मैंने कहा आप बहुत प्यारे हो। कहने लगी अच्छा जी कैसे है। मैंने कहा आप बातें बहुत अच्छी करते हो। कहने लगी अच्छा जी वो तो सामने वाले पर डिपेंड करता है ना किस तरह से बात कर रहा है। तो देखो इसने क्या बोला, सामने वाले पर डिपेंड करता है। और मैं हर वीडियो में तुमसे यही बात बोलता हूँ कि अपना टॉपिक इस तरह से बनाओ, मतलब अपने अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस लाओ कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड हो जाए। और यही बोल रही है कि सामने वाले पर डिपेंड करता है। मैंने कहा हाँ वो तो है बट फिर भी आप में औरों से कुछ तो अलग है। देखो इसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा बोल रहा था। कहने लगी अच्छा जी ऐसा क्या है, बताओ क्या अलग है। मैंने कहा बस कुछ बातें होती हैं ऐसी जिसे हम महसूस तो करते हैं पर जुबान पर नहीं ला पाते। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा जी
ये आप फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या डायरेक्टली लाइन मार रहे हो? और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अरे पागल, मैं तो सिर्फ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा जी। मैंने कहा एक बात पूछूं? इसने कहा या। मैंने कहा ये लड़कियां हमेशा उलझी हुई बातें क्यों करती हैं? ये सुनकर ये सोच में पड़ गई और कहने लगी कैसे? मैंने कहा जैसे मैंने तुमसे बोला कि दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुमने हाँ या ना में जवाब ना देकर ये बोला अच्छा जी। तो लड़कियां ऐसी ही करती है, ये तो बोलती नहीं कि हाँ ठीक है हम दोस्त हैं या ऐसा कुछ, बस अच्छा जी हाँ जी ये बोल, मतलब इस तरह के अल्फाज बोलकर कंफ्यूज करती हैं। तो ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी तो और क्या बोलूँ? मैंने कहा लेकिन ये तो मेरी बात का जवाब नहीं था ना, मैं तो उलझन में पड़ गया ना कि क्या समझूं। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा जी। तो फिर से अच्छा जी। तो ये सुनकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा फिर से अच्छा जी। तो ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी बातें करते हैं बाद में देखते हैं क्या होता है, मतलब अभी के लिए सिर्फ बातें करते हैं, नॉर्मली बातें, फ्रेंड टाइप, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा ओ ऐसी बात है, थैंक्स। इसने कहा किस लिए? तो यहाँ पर देखो, अगर कोई अनजान लड़की है तो तुम उससे चैट की शुरुआत इस तरह से करो जैसे मैंने की ना, इस तरह से। अब देखो कहीं भी देखोगे तुम मेरी चैट, ये कहीं भी मुझसे बोर नहीं हुई। टॉपिक इस तरह के होने चाहिए कि लड़की सिर्फ हमसे बोर ना हो। जहाँ पर भी हमने बोरिंग टॉपिक पर बात करनी शुरू की तो लड़की हमसे मतलब दूरी बनाना स्टार्ट कर देती है। तो कोशिश यही करो कि तुम्हारे टॉपिक अच्छे हों और फ़नी टाइप ज़्यादा हो, मतलब अगर फ़नी बातें करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यार से लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।